राधे राधे दोस्तों। यूं तो दोस्तों वैसे तो सुख दुख लाभ हानि यश अपयश ये सभी जीवन के हिस्से हैं और ये सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं। कुछ लोग तो ये तक सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहे हैं 8 ऐसे संकेत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दरअसल दोस्तों भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों से दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती है। कुंती महारानी कहती हैं कि जब जब हम पर विपत्ति आई तब तक आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जितवा दिया तो आप द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा तो विपत्ति ही दीजिए ताकि हम आपके साथ रहें, ताकि हम आपको प्राप्त करते रहें। इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको ये वरदान है कि वो जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश भी की गई और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया। भगवान की लीला भगवान ही जाने। न जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन कुछ भगवान के भक्त ये नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वो निराश हो जाते हैं। उन्हें ये शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है या नहीं। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में जानने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, जो ये आपको समझाएंगे कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो ताकि हमें पता लगे कि आपको ऐसी वीडियो में रुचि होती है। पहला संकेत ये है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी और ये संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थितियां आएंगी जहां आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे और अगर आप किसी को बताने में सफल भी हो गए तो भी आपकी परेशानी को वो समझ नहीं पाएगा। वो कहेंगे कि ये परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे या फिर वो इसे नजरअंदाज कर देंगे। तीसरा संकेत जो है वो ये है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या ही हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को पहुंच चुके होंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित नहीं हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने का प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। ये उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि ये संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी असफलताओं को, विफलताओं का कारण ढूंढेंगे। आप खुद से ये सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगा। ये जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। पांचवा जरूरी संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करने लगते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं।
जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और इसी से हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। छठा जरूरी संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार या जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। ये समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने का नजरिया में परिवर्तन आ जाएगा। आप हार और जीत के ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं हो सकते और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे सुख दुख दोनों ही विचलित नहीं कर सकते। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने से बचना होता है। आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त होना मुश्किल होता है, जैसे कि धन है, ऐश्वर्य है, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों से आसक्त न हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप आठवें संकेत की तरफ बढ़ सकते हैं। आठवें संकेत को जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आपकी कोई भी समस्या होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर पूछें। अपनी राशि के साथ में हम प्रयास करेंगे कोई वीडियो बना दें या कमेंट में ही उसका जवाब दे दें या फिर राधे राधे ही ज़रूर लिखें। आठवें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं। हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि आप भगवान से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि एक आदमी से इस वक्त करते हैं, जैसे कि आप किसी एक आदमी से करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देख लेना। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।